इज रोहित। सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया फॉर योर अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल रियलाइज़ कि ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा आपके जम्मू एंड कश्मीर कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। देखो, हमारा जो टारगेट है एवरी वीडियो 1 मार्क्स श्योर। सो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉम रिवर ऑफ इंडिया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की रिवर्स भी मैंने इंक्लूड किए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर्स के रिलेटेड है वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। इससे पहले वीडियोस के पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी हैं। आप नेक्स्ट एग्जाम IQ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्स ऑफ इंडिया के पीडीएफ मैंने शेयर कर दिए हैं। हमारा आज ये लेक्चर नंबर 3 है एंड जिसमें आज हम करने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। तो विदाउट फर्दर डिले शुरुआत करते हैं। देखो, बिल्कुल सिंपल चीज़ें रखी, टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम सिंधु नदी भी बोलते हैं। देखो, इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये इंडस रिवर की ओरिजिनेशन कहाँ है। बोकारो ग्लेशियर इन तिब्बतन रीजन इन कैलाश माउंटेन रेंज नियर मानसरोवर लेक। सबसे पहले आपको इसका इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ये आपको याद रख लेना है। मानसरोवर लेक के नियर इसका ओरिजिनेशन और इन द कैलाश माउंटेन रेंज, ये आपको याद रखना है। इंडिया में एंटर कहाँ से करती है, ये लद्दाख से ये एंटर करती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है। शोएक रिवर है, गिलगिट रिवर है, हुंजा रिवर है, स्वात रिवर है, कन्वर रिवर है, गोमल एंड काबुल। ये कुछ इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ कि अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया कि बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की लद्दाख में न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनने जा रहे हैं। तो कितने न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनने जा रहे हैं लद्दाख में, ये आप मुझे बताएंगे। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में शोएक रिवर, गिलगिट रिवर, हुंजा रिवर आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें जो इसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ये भी आप ज़रूर याद रखें। संस्कर रिवर, सुरू, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज रिवर, ये इसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो जाके इंडस रिवर के साथ जाके मिल जाती हैं। तो ये आपने याद रखना है। जो हमारी इंपॉर्टेंट नदी, जो अगर हम बात करें झेलम की बात करें, चिनाब की बात करें, सतलुज, रावी एंड ब्यास, ये 5 रिवर्स हैं। इनको पंचनाड, देखो पंजाब का नाम भी इसी पे पड़ा हुआ है, पंचनाड। इन रिवर्स का इनको जॉइंटली हम पंचनाड रिवर्स बोलते हैं। तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछता है कि आपको ये पूछेगा कि झेलम, चिनाब, सतलुज, इन नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पंचनाड करके आपको याद रखना है। अब आपको इस स्लाइड से क्या चीज़ें आपको टेक अवे करनी है कि इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, इसके लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ कौन सी हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ कौन सी हैं। ये जो 5 इसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो मैंने आपको बताई, झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी एंड ब्यास, इनको जॉइंटली क्या कहते हैं, पंचनाड। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद सेकेंड है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसका ओरिजिन जेमयांगडुंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक, कैलाश रेंज, तिब्बत। अगेन ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। तो कहाँ से फ्लो करती है, फ्लो थ्रू तिब्बत, फिर इंडिया, फिर बांग्लादेश की तरफ से आती है। इसकी टोटल लेंथ की अगर हम बात करें तो 2880। अगर इंडिया में इसकी लेंथ कितनी है, 916 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। और इसमें इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, ये आपको याद रखना है। दिहांग और सिहांग, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, यहाँ से ये इंडिया में एंटर करती है। ये आप याद रखें इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ की। अगर हम बात करें लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, सियांग रिवर, दिबांग रिवर, लोहित रिवर, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं। एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ की अगर हम बात करें तो सुबानसिरी, मानस रिवर एंड तीस्ता रिवर, ये कुछ इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। देखो, एक चीज़ मैं अगेन रिपीट करूँगा, इतना अगर जितना आपको मैं करवा रहा हूँ, अगर आप इतना भी करके जाएंगे ऑनली, तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। एग्ज़ाम बेसिक लेवल ही आएगा। जितने क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हर एक वीडियो 1 मार्क्स श्योर होने वाला आपका। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, यू विल रियलाइज़ कि हाँ, ओवरऑल आपको लगेगा कि हाँ, यू हैव डन दिस टॉपिक, और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट भी फील होगा। सेकेंड, अब अगर आप एक्स्ट्रा, देखो बड़ी चीज़ें होती है, आप एडिशनली तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, बट एट दी एंड मैंने आपको कई बारी चीज़ें बोली है, स्टिक टू द पॉइंट। गंगा रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें, इसका ओरिजिन, अगेन एग्ज़ाम में ओरिजिन भी कई बार पूछ लेता है। गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो गंगोत्री ग्लेशियर आपको याद रखना है। टोटल लेंथ अगर आपको याद रखनी है इसकी, ये इंपॉर्टेंट है, 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। सबसे बड़ा रिवर हमारे इंडिया का इन लेंथ वाइज अगर हम बात करें। उसके बाद बात करते हैं
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार पंच प्रयाग, जहाँ हम बोलते हैं पंच प्रयाग, जिसमें बेसिकली कुछ रिवर्स का को जो मिलके कुछ एक प्रयाग बनाते हैं, वो आपको याद है। कई बार देखो इसमें कुछ ट्रिक आप बना सकते हो, जैसे अलकनंदा कॉमन है, अलकनंदा आपको सब में मिलेगी। अब आपको याद रखना है कि बाकी रिवर का नाम और ये जॉइंटली क्या बना रहे हैं। अलकनंदा प्लस धौलीगंगा इस जो ये बनाती हैं वो विष्णु प्रयाग बनाती हैं। अलकनंदा प्लस नंदकनी ये बनाते हैं नंद प्रयाग। तो आइडिया आपको लग ही जाएगा कि बेसिकली आप कुछ ना कुछ राइम, मैंने तो खुद ट्रिक बनाई है, आप अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बना सकते हो। जैसे अगर मैं रुद्रप्रयाग की बात करूं तो मैंने इसमें जो ट्रिक बनाई है कि इसका जो एट दी एंड वर्ड बनेगा, फर्स्ट वर्ड्स को अगर हम करेंगे तो राम बनेगा। जैसे रुद्रप्रयाग, अलकनंदा प्लस मंदकिनी ये बन के बने हैं रुद्रप्रयाग, तो RAM। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आप खुद कोई भी बनाइए, अलकनंदा प्लस भागीरथी, ये इंपॉर्टेंट है, देव प्रयाग। तो आप कुछ भी बनाइए अपने हिसाब से, तो आपको ये याद रखने ज़रूर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये रिवर मिला के ये क्या बनाती है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज़ की अगर हम बात करें, गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ में राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी जिसे हम सौरव बिहार भी बोलते हैं, और महानंदा, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ की यमुना जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, उसके बाद सोन रिवर है। ओके, तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट सब ली गई हैं। एंड उसमें गंगा को हम बांग्लादेश में पद्मा रिवर के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है अबाउट गंगा रिवर सिस्टम। उसके बाद कुछ MCQ फॉर्मेट, देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने जो फॉर श्योर यहाँ से आपको क्वेश्चन कोई ना कोई देखने को मिलेगा, वो मैंने ओवरऑल लाया। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करते हैं, देन इस वीडियो को हम कवर करेंगे। देखो चीज़ें शॉर्ट रख रहा हूँ, विद इन टाइम लिमिट 10 से 12 मिनट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विदाउट फर्दर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें फालतू डिस्कशन के अलावा टू द पॉइंट रह के सब कवर करवा दूंगा। आप बस बने रहिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आ रहा है। विच इज़ द फॉलोइंग रिवर इज़ द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन, सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स का ये होम माना जाता है। तो ये कौन सी नदी है जी? ये है जी हमारी वन ऑफ ओनली हमारी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड एज द गंगा ऑफ साउथ ऑफ गंगा, किस रिवर को बोलते हैं? ये है जी हमारी कावेरी रिवर। ओके, जो लाइफ लाइन ऑफ साउथ भी मानी जाती है। वृत गंगा, बूढ़ी गंगा, गोदावरी हम उसे बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। कावेरी सिस्टम ये बस डिटेल्स आपको बताएगी कि इसका ओरिजिन भी यहाँ पे बताया गया है। एंड गोदावरी का जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसको हम दक्षिण गंगा और बूढ़ी गंगा नाम से भी जानते हैं। ओके, परुषिनी इज़ द एंशियंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कुछ एंशियंट नेम्स भी आपसे पूछता है, जैसे इरावती पूछ लेता है, सूर्यपुत्री पूछ लेता है, अस्किनी पूछ लेता है। तो कुछ एंशियंट, अस्किनी हमारे चिनाब का नाम, पुरुषिनी ये है जी रावी नदी का एंशियंट नेम, सूर्यपुत्री हमारी तवी का नाम है। ओके, विच रिवर इज़ नोन एज सूर्यपुत्री आ गया हमारे जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सूर्यपुत्री। सो सूर्यपुत्री है जी हमारी तवी नदी। ओके, ये आपको याद रखना है। तवी ओरिजिनेट कहाँ से होती है ये सबको पता है, कैलाश कुंड ग्लेशियर, ये आपको सियाच हिल्स, ये आपको ज़रूर याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, कैलाश कुंड ग्लेशियर से हमारी तवी का ओरिजिनेशन होता है। कौन सी लेक आपको देखने को मिलेगी इन रूट टू श्री अमरनाथ केव? जब आप अमरनाथ केव की तरफ जाएंगे तो आपको कौन सी लेक मिलेगी? ये मिलेगी आपको शेषनाग लेक, ये आपको याद रखना है। विच रिवर इज़ नोन एज इरावती, इरावती नदी कौन सी है जी? इरावती नदी को हम बोलते हैं जी, इसका एंशिएंट नेम है रावी, नेम का रावी का इरावती। नागार्जुन सागर डैम कौन सी नदी पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये आपको बताना है। तो नागार्जुन डैम जो आपको मिलेगा कौन सी नदी पे मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको बताना है। सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर, डैट इज कृष्णा रिवर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स जो आपको याद रखने हैं, विताजता झेलम को बोलते हैं, अस्किनी चिनाब को बोलते हैं, पुरुषिनी और इरावती रावी रिवर को बोलते हैं, शद्दूरी रिवर सतलुज का नाम है, विपाशा ब्यास नदी का नाम है। कुछ इंपॉर्टेंट देखो, अगर हमारे जम्मू एंड कश्मीर की रिवर्स के बारे में बात की जाए तो हमारे JNK का एग्ज़ाम है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फोकस मैंने इस पे दिया है जिसमें हम जल्दी से जम्मू कश्मीर की रिवर्स के बारे में भी जानेंगे। झेलम की अगर हम बात करें, ओरिजिन वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग, इसके नाम आपको याद रखने हैं। हैदरपस ग्रीक में बोलते हैं, वितास्ता इसको हिंदू टेक्स्ट में बोलते हैं। चिनाब रिवर का एंशिएंट नेम अस्किनी, ऋग्वेदा में चंद्रभागा जो
बेसिकली बारालाचा पास इन लाहौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश का ओरिजिन हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स इस पे जो बने हैं, बगलियाहा डैम, डलहस्ती, सलार डैम। इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज एंड राइट ट्रिब्यूटरीज, तवी एंड रावी रिवर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी चिनाब की अगर आपसे पूछे तो मरुसुदर रिवर है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है चिनाब नदी की। तवी नदी की बात करें, सूर्यपुत्री हम इसे बोलते हैं, भद्रवा कैलाश कुंड ग्लेशियर इन सियाज हिल्स इन भद्रवा पीरपंजल रेंज में, यहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है। बहु फोर्ट इसमें लोकेटेड है। चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पे आपको देखने को मिलेगा तवी नदी पे। रावी नदी का नाम आप याद रखें, इरावती, ये उसका अलग नेम, डिफरेंट नेम है। रोहतांग पास इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इसका ओरिजिन है। डैम्स की बात करें, रंजीत सागर डैम एंड थेन डैम, दोनों डैम इस पे बने हुए हैं। सो ये थी जी आज का वीडियो। उम्मीद करूँगा देखो चीज़ें आपको मैं जस्टिफाइड कर पाया, चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इस एक ही वीडियो में दे पाया। देखो आप फोकस बनाए रखें, रिवीजन भी आपका मैं इसी तरीके से लाऊंगा, चीज़ें इंटरेस्टिंग वे में करेंगे एंड कम समय में ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश करेंगे, वो मेरा एक टारगेट है। एंड पर वीडियो 1 मार्क्स। अगर आपने पूरा वीडियो वॉच किया होगा, नाउ आई एम श्योर आप मुझे कमेंट करके बताइए हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट कि हाँ आपने कुछ सीखा आज इस वीडियो में और आपको लगा कि हाँ चीज़ें इस तरीके से जाएंगी तो आपके लिए चीज़ें बेनिफिट होंगी। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके मुझे पता चल जाएगा कि आपको वीडियो पसंद आया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो इसमें और लाऊँ, कुछ और क्वेश्चंस भी शेयर करेंगे, रिवर्स का पार्ट 2, देन उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून एंड वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई। थैंक यू।